वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आप अभी भी यानी जून 2024 में भी खरीद सकते हैं। और ये 5 स्टॉक जो है ये बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक है। और आपको पता ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में फ्यूचर बहुत अच्छा है। हम हमेशा अपने वीडियोस में कवर करते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स देखिए जिनका बिजनेस आपको फ्यूचर में भी बहुत बढ़िया ब्राइट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज हम यहाँ जो इस वीडियो में 5 स्टॉक्स देखने वाले हैं, ये 5 बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स है जिसमें आप अभी इस समय भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी एरेडा। अब एरेडा जो है इसका मार्केट कैप करीबन 50,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलता है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 188 रुपीज़ के आसपास देखने को ये मिलती है। अगर हम स्टॉक पी और पीजी रेशो की बात करें तो ये स्टॉक अभी भी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड 0 है यानी अब तक स्टॉक ने डिविडेंड नहीं दिया है। फेस वैल्यू 10 का है यानी आने वाले समय में आपको इसमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से देखें तो अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। डेफिनेटली अगर हम ऐसा स्टॉक देखेंगे तो फिर थोड़ा बहुत आपको जो है कुछ चीज़ें माइनस प्लस देखने को मिल सकती है। नया स्टॉक होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसका जो एक साल का परफॉर्मेंस है पिछले, ये 1 ईयर का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके डेप्थ की बात करें तो 49,000 करोड़ का डेप्थ है यानी 5.80% का डेप्थ है। ये डेप्थ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि करंट असेट्स आप देख सकते हैं सिर्फ 3,000 करोड़ के देखने को मिलते हैं। लायबिलिटी अगर देखेंगे करंट तो 4,000 की है यानी लायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आरओसी और आरओई ओके देखने को हमें मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.66 रुपये का ही अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट हमें डेफिनेटली कम देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि हमें आगे चलकर ये स्टॉक से थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें डेफिनेटली हो सकती है या हम फ्यूचर में इससे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा पावर। अब टाटा पावर जो है ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है डेफिनेटली यानी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बढ़िया काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमें इसका देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 का है यानी कोई आगे चल के आपको जो है स्प्लिट का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड 0.46% का देखने को हमें मिल रहा है। आरओसी और आरओई हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी भी हमें बेटर देखने को मिलता है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11.6 का अर्निंग पर शेयर है। लायबिलिटी की बात करें तो 53,000 करोड़ की लायबिलिटी यानी 1.66% की लायबिलिटी देखने को मिलती है। करंट असेट्स अच्छे हैं, बेटर है और साथ ही साथ लायबिलिटी हमें डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हमें फिट दे बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो टाटा पावर है ये बहुत सारे अलग बिजनेस में भी इन्वॉल्व है तो आप डेफिनेटली इसके वो बिजनेसेस को भी ट्राई कर सकते हैं। इस लिस्ट नेक्स्ट स्टॉक है वो है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन एनर्जी जो है इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 10 का फेस वैल्यू है यानी डेफिनेटली आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस 1780 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम आरओसी और आरओई की बात करें तो बेटर देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर 6.94% का है। डेप्ट कंपनी पे 64,858 करोड़ का यानी करीबन 8.65 का डेप्थ कुछ ज़्यादा है। करंट असेट के कंपैरिजन में आप देख ही सकते हैं 12,285 करोड़ के करंट असेट्स है लेकिन करंट लायबिलिटी 26,388 करोड़ की देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट 1,000 का है। कंपेयर टू अगर मार्केट कैप किया जाए तो नेट प्रॉफिट बहुत ही कम देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। एक्सपेक्टेशंस इससे ज़्यादा ही है। सेल्स ग्रोथ 51% का है और पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है वो है
ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। अब ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का मार्केट कैप आप देख सकते हैं ओनली 1142 करोड़ का देखने को मिलता है। करंट प्राइस 21 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू 1 है, यानी आने वाले समय में कोई स्प्लिट का बेनिफिट नहीं है। डिविडेंड अब तक के पे नहीं किया है, तो डिविडेंड यील्ड बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। डेप्थ देखा जाए तो 5.2 करोड़ का है। डेप्थ टू इक्विटी 0.03 है, नहीं के बराबर है। और करंट असेट 64.8 करोड़ के हैं, तो डेप्ट के कंपैरिजन में डेफिनेटली अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है। सबसे यहाँ पे जो आपको एक डेंजरस चीज़ बताऊँ मैं, तो एक तो स्टॉक पी आप देख सकते हैं 560 का है, जो कि बहुत ही हम बोल सकते हैं डेंजरस पोजीशन है। एक चीज़ ये बहुत डेंजरस है कि स्टॉक पी बहुत हाई है। सेकंड, अगर एक चीज़ और इसमें देखने जैसा है तो अर्निंग पर शेयर जो है 0.04 पैसे का है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है प्रमोटर का होल्डिंग। प्रमोटर का होल्डिंग ओनली 19.4% का है। अब जब प्रमोटर का होल्डिंग इतना कम है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, तो थोड़ा बैलेंस हो सकता है। हालांकि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना हाईली रिस्क वाला काम होता है, लेकिन फिर भी हम चलिए देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल का जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न निकालते हैं तो प्रमोटर का होल्डिंग कंसिस्टेंसी से यहाँ पे कम होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी से प्रमोटर्स यहाँ से गायब हो रहे हैं। एफआईएस जो इसमें थे वो भी पूरी तरह से निकल चुके हैं। एफआईएस का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। डीआईएस इसमें नहीं है और 80% पब्लिक है। जब इस तरह का कोई स्टॉक आपको दिखे तो ये स्टॉक बाइंग के हिसाब से सही नहीं होता, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रमोटर जहाँ पे नहीं है, इस तरह का आपको अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वैसे भी इसके फंडामेंटल्स में कोई खास दम हमें नहीं दिखा है, और ऊपर से इस तरह के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कभी भी कंपनी के प्रमोटर एग्जिट कर लेंगे और आपका पैसा स्टक होने के मैक्सिमम चांसेस ऐसे स्टॉक्स में मिलेंगे। बाकी आप खुद फंडामेंटल रिसर्च करके खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का ये चार्ट है और इसके जो फंडामेंटल्स है इसमें कोई दम डेफिनेटली यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं। इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC। जो हमारा इस लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है फिफ्थ, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC। अब ONGC का मार्केट कैप आप देख सकते हैं, आज के पांचों स्टॉक में सबसे बड़ा मार्केट कैप हमें ONGC का ही देखने को मिल रहा है। मोर देन 3 लाख करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 270 रुपीज़ देखने को मिल रही है। 5 का फेस वैल्यू है, यानी आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 4.17% का है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करने वाला ये स्टॉक देखने को हमें मिलता है। स्टॉक पी बढ़िया है, और साथ ही साथ अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 39.1% का अर्निंग पर शेयर हमें 39.1 का अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है। अगर हम डेप्थ देखें तो 1,53,181 करोड़ का है, वही 0.45% का यानी नहीं के बराबर है। करंट असेट की अगर बात करें तो 1,33,263 करोड़ के करंट असेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओपीएम डेफिनेटली थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी स्टॉक अच्छा है। आरओसी और आरओई भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग करीबन 60% के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी में एक बढ़िया स्टॉक हमें फ्यूचर ओरिएंटेड देखने को मिलता है, वो भी मिनिमल प्राइस में। तो आज यहाँ इस वीडियो में हमने 5 ऐसे स्टॉक देखे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में बेस्ट स्टॉक माने जाते हैं और इनमें आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जिसमें पहला था एरेडाम एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आज भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमने देखा टाटा पावर, और टाटा पावर के बाद हमने देखा अडानी ग्रीन्स, और अडानी ग्रीन के बाद हमने देखा था ऊर्जा ग्लोबल। अब ऊर्जा ग्लोबल का सारा फंडामेंटल्स हमने देखा ही है। उसके बाद हमने देखा ONGC,
और ये थे हमारे 5 ऐसे स्टॉक जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में आप आज भी खरीद सकते हो, बेस्ट स्टॉक है। अब इनके फंडामेंटल्स भी हमने देखे। अब इनमें से आपको कौन सा पसंद आया और आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो ये डेफिनेटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इन 5 में से कोई एक स्टॉक पता चले कि बेस्ट है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपको करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।